रागनी, वो बिहार में जिस तरीके की उम्मीद इंडिया गठबंधन कर रहा था वैसा फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार के अंदर एनडीए जो है वो बड़ी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और मुंगेर से जो ललन सिंह है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन सिरसा साहब, राजस्थान में क्या हो गया? 2019 राजस्थान एक तरफा बीजेपी के पाले में आया था, पर इस बार क्या हो रहा है? श्रीगंगानगर से सिलसिला शुरू हो रहा है सर। चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सब कांग्रेस के खाते में। जोधपुर से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत 10,000 वोटों से आगे हैं। राजस्थान में सिर्फ 14 सीटें हैं जिस पर फिलहाल बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बाकी सब कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है सर। नहीं, कोई नहीं, बात 14 है तो बाकी भी आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, हम तो बहुत नीचे से शुरू हुए थे, अगर आपको याद, हम तो 200 से शुरू हुए थे, हम तो 310 पर पहुंचे हैं। हमारे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं हमारा मार्जिन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे राउंड बढ़ रहे हैं कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का। लेकिन ये हुआ क्यों? आप लोग तो 400 पार वाली बात कर रहे थे, लेकिन अब आप खुद ही कह रहे हैं कि हम तो बहुत नीचे से शुरू हुए थे, तो इतनी गिरावट के साथ शुरू क्यों है सर? इसको लेकर कोई आंकड़ा पहले आकाशवाणी। हरियाणा में बड़ा उलटफेर, फिर 3 से हरियाणा में बड़ा उलटफेर हुआ है, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। हरियाणा में जो बड़ा उलटफेर हो रहा है उसके मुताबिक हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें अंबाला से कांग्रेस 27,000 वोट से आगे है, बड़ी बढ़त कांग्रेस पार्टी बनाते हुए। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता 7,000 वोट से आगे हैं। गुड़गांव से कांग्रेस राजबब्बर 43,000 वोटों से आगे हैं। हरियाणा में बड़ा उलटफेर हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस अंबाला, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र, ये वो सीटें हैं, 6 सीटें हैं 10 में से जिस पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें इस वक्त एनडीए का आंकड़ा 310 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन 212 पर है, अन्य के खाते में 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन राजस्थान और हरियाणा, ये वो 2 राज्य सामने आ रहे हैं जहां बड़ा उलटफेर इस रूप में हो रहा है कि बीजेपी को लग रहा है बड़ा झटका, क्योंकि चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, यहां आर पार की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और अभी तक के चुनाव में ये कहा जाता रहा जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर, वहां स्ट्राइक रेट में बीजेपी मारती है बाजी। लेकिन इस बार राजस्थान और हरियाणा अपवाद सामने निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, और हरियाणा की खास तौर से बात करें तो खट्टर को हटाने में बीजेपी ने बहुत देर कर दी, उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये विधानसभा चुनाव में ही स्पष्ट हो गया था जब उसके 6 के 6 मंत्री हार गए थे। तो उसके बाद से खट्टर को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में भारी पड़ रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।